और मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट की लहर ज्यादा जारहाना ना सही, लेकिन लोगों की फिक्र को तो जरूर बढ़ा रही है। डेल्टा प्लस के मामलात भले ही 50 के आसपास हों, लेकिन लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि दूसरी लहर में मुल्क का जो हाल हुआ उसे देखते हुए तीसरी लहर को लेकर तैयारी बेहद संजीदगी से चल रही है। मुल्क में बढ़ रहा डेल्टा प्लस का दायरा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डेल्टा प्लस। दुनिया के 85 ममालिक में फैला डेल्टा वेरिएंट। क्या डेल्टा प्लस लाएगा तीसरी लहर? मुल्क में डेल्टा प्लस के मामले धीरे धीरे ही सही मगर अलग अलग रियासतों में बढ़ रहे हैं। मुल्क कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हाल ही में बाहर आया है और अब डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलात तीसरी लहर के अंदेशों को हवा दे रहे हैं। अब तक मुल्क में इसके करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। मरकज की जानिब से 8 रियासतों को इसे रोकने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस के मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कई लोगों में कश्मकश की हालत है, क्योंकि दूसरी लहर में जिन बातों को अनदेखा कर दिया गया था, लोग तीसरी लहर में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जहां तक इसकी तैयारियों की बात है तो मरकज की जानिब से मुसलसल बैठकों का दौर जारी है। मुल्क की कई रियासतों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद मरकज और रियासती हुकूमतें अलर्ट हो गई हैं। जल्द से जल्द बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही डेल्टा प्लस के इन्फेक्शन को रोकने के इक़दाम तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कितना खतरनाक है। क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है और क्या ये तीसरी लहर का सबब बनेगा? ऐसे न जाने कितने ही सवाल लोगों के मन में दिन रात आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग माहिरीन की इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। अब ICMR के साबिक साइंसदान रमन गंगाखेडकर डेल्टा प्लस पर एक इंतबाह दे रहे हैं। गंगाखेडकर का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो डेल्टा प्लस को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। But Delta for sure has spread a lot, and Delta is a variant of concern for sure. Since it is a variant of concern, you have to also treat Delta plus as a variant of concern. But the new mutation, how much of efficiency can we attribute to this particular? हालांकि ICMR की जानिब से फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी तस्दीक नहीं हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। अभी तक 10 रियासतों से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 49 मामले ही सामने आए हैं। हालांकि इससे इशारा नहीं मिलता कि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो गई है। इसे तीसरी लहर की शुरुआत कहना भरम पैदा करने वाला होगा। यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी काफी इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के सबब आई लहर के बाद WHO ने नया इंतबाह जारी कर दिया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली, वो भी मास्क पहनना ना छोड़ें। WHO ने कहा कि खतरनाक और ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करना, मास्क पहनना और दीगर सिक्योरिटी इक़दाम को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के एक बड़े हिस्से को टीका लगना अभी बाकी है। हालांकि सभी माहिरीन इस बात पर रजामंद हैं कि वैक्सीन और ज़वाबित की पासदारी डेल्टा प्लस वेरिएंट के इन्फेक्शन और तीसरी लहर को रोकने में मददगार साबित होगा। See that now this is unnecessarily taking people into a little difficult mode of science, but if you look at Delta variant, when I said it can go for cell to cell transfer, now what does this mean? मरकज भी मुसलसल वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के अहकाम दे रहा है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरनाक होने से पहले ही लोगों को सिक्योरिटी की ढाल दे दी जाए, क्योंकि बगैर सिक्योरिटी की ढाल के कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना मुश्किल होगा। यानी डेल्टा प्लस हो या फिर कोई और वेरिएंट, इस पर एहतियात रखना बेहद जरूरी है। भले ही कोरोना का कोई वेरिएंट खतरनाक ना हो, लेकिन ज़वाबित में कोई ढिलाई ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।